को एसपी कह रहे हैं कि धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके से? देखिए, पिछले 7 दिन पहले रायपुर की नई राजधानी में 20 से ज़्यादा बच्चों को बंधन से छुड़ाया गया, और जब वो मामला सामने आया तब भी ये हुआ कि धर्मांतरण के लिए उन बच्चों को लाया गया है, और मैक्सिमम बच्चे मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों के। और ये इशू बनने के बाद अब सुकमा के कलेक्टर ने भी इस बात को लिखा है, और बस्तर में तो इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन भी हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार के संरक्षण में जो सरकार अपने आप को छत्तीसगढ़िया सरकार कहती है, आदिवासी सरकार कहती है, वो आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही है। उनको बस्तर में, क्योंकि विकास के काम पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, बस्तर में जो वनवासी और आदिवासी हैं उनके पास में उनके विकास को सरकार ने रोक दिया है, और उनको लालच देकर, उनको शिक्षा का लालच देकर, उनको स्वास्थ्य का लालच देकर, उनको पैसों का लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने समझदारी का काम किया है, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफी बदलेगी, इनबैलेंस होगा, तो वहाँ पर आतंकवाद भी बढ़ेगा, वहाँ पर नक्सलवाद भी बढ़ेगा, और ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कुछ लोग धर्मांतरण के काम में लगे हुए हैं, वो पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समाप्त कर देंगे, और ये गंभीर मामला है। मैं तो कहता हूँ कि एक कलेक्टर ने लिखा है, सभी कलेक्टरों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो धर्मांतरण का बढ़ावा हो रहा है उसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी आने वाले समय पर बहुत खतरनाक होगी। और बस्तर में जो नक्सलवाद के समर्थक हैं, वो समर्थक भी बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरित किए गए लोग हैं। एक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की आज बैठक हुई, रमन सरकार के दौरान करीब जो 158 एमओयू हुए हैं, कुछ एमओयू योगी सरकार के लिखे, और खासतौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के 3 एमओयू, इसे सरकार ने निरस्त कर दिया। मेरी जानकारी में 158 को नहीं किया है, 103 को किया है। 103 और 55, 158। और अभी 150 से ज़्यादा एमओयू भूपेश बघेल सरकार ने भी किए। वो कितने निरस्त होंगे? अभी तक तो मेरी जानकारी में जितने एमओयू किए हैं उसमें से एक भी उद्योग का काम शुरू नहीं हुआ। तो जो एमओयू होते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने के लिए होता है, परंतु जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में उद्योग नहीं लगाए, सामान्य बात है। पर मुझे लगता है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एमओयू को निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि जिन लोगों ने एमओयू किया उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो आके छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाएं, सरकार उनको। और जो इस सरकार ने क्या किया कि जो नया एमओयू करेगा उनको हम सुविधाएं देंगे, पुराने एमओयू के लिए भी हम सुविधा देंगे, इस बात की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। रोहिंग्या मुसलमान वाला मामला जो पकड़ा है अंबिकापुर में, जो पहाड़ी मामला है, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान फंस गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा, और ये भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि जब मुझे मालूम है तो कलेक्टर को मालूम क्यों नहीं है। क्या प्रदेश में इस तरह के और बहुत सारे हो रहा है? पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, ऐसे नागरिकों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है, और उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनको सरकारी मकान अलॉट करवाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि रायपुर में भी ऐसे 1000 से ज़्यादा लोगों को लाकर बसाया गया है, और इसलिए इसकी जांच बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। जितना हमारा स्लम एरिया है, जितने हमारे प्रधानमंत्री आवास हैं, जितने मुख्यमंत्री आवास हैं, जितने बीपीएल के लिए जो मकान देने का सिस्टम है, उसकी जांच होनी चाहिए। और नए जो आधार कार्ड बन रहे हैं उनके ऊपर में पूरी गहन जांच के बाद ही वो आधार कार्ड बने, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। और जैसे जहाँ जहाँ पर, चाहे वो आसाम का मामला हो, चाहे त्रिपुरा का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, वहाँ पर जो कानून व्यवस्था बर्बाद हुई है वो इसी कारण हुई है। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत से लोग आकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। रोज हम देख रहे हैं कि चाकूबाजी हो रही है, लूटमार हो रही है, चोरी हो रही है। अगर उसका भी बहुत बड़ा कारण है तो मुझे लगता है कि बाहर से आए हुए ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और वो लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और कुछ इलाकों में तो एकदम से आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी सरकार को बहुत गहनता के साथ में जांच करवानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब जो नई बसाहट हो रही है सरकार के संरक्षण में और वोट की राजनीति के कारण ये सब हो रहा है। अंबिकापुर के
पीएसयू ने तो पत्र लिखा है कलेक्टर को, आप भी जैसे बोल रहे हैं कि राजधानी में बहुत सरकार के एक मंत्री के द्वारा ऐसा पत्र लिखा जाना निश्चित रूप से गंभीर मामला है और आने वाले समय पर मैं तो मांग करूंगा कि सभी शहरी इलाकों में इसकी जांच तेजी से करवाना चाहिए और इसके कारण छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जो लोग हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है और बाहर से आने वाले लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पत्र तो लिखेंगे निश्चित रूप से आने वाले समय पर मैं भी रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखूंगा कि रायपुर की बस्तियों में भी ये जांच करवाई जानी चाहिए। आमंत्रण को लेकर आज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की बैठक में इसकी जानकारी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी और उन्होंने भाजपा पर ये आरोप लगाया कि जितने भाजपा के शासनकाल में जितने MOU थे वो केवल प्रचार और प्रसार के लिए थे। जरा रविंद्र चौबे जी को ये जवाब देना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास हुआ है, यहाँ पर जो मिनी स्टील प्लांट लगे हैं, यहाँ पर जो पावर प्लांट लगे हैं, यहाँ पर जो कोल की माइंस शुरू हुई हैं यहाँ, और जो प्लांटों का एक्सटेंशन हुआ वो किसके राज में हुआ है? आज पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। इन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की, अभी तक एक भी ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी है। जो मक्का की फूड प्रोसेसिंग यूनिट कोंडागांव में लगने वाली थी, उसको उन्होंने एथेनॉल की यूनिट के रूप में परिवर्तित कर दिया, जबकि वो सहकारी क्षेत्र में लगने वाली थी। और सहकारी क्षेत्र में किसानों ने 7.5 करोड़ रुपए अपना शेयर दिया है। किसानों से बिना पूछे जो 2 साल में प्लांट लग जाना था, आज 1.5 साल होने के बाद भी उसकी एक ईंट नहीं रखी गई है। तो वनवासी आदिवासियों का शेयर का पैसा भी ये सरकार उनकी बिना जानकारी के और उसका दुरुपयोग कर रही है। उनका ये भी कहना था कि भाजपा शासनकाल में जितने भी MOU थे वो जीरो थे, लगभग थे ही नहीं उनके शासनकाल में। मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है। और गोधन न्याय योजना का अध्ययन करने के लिए आज राजस्थान से वरिष्ठ अधिकारियों की जो है यहाँ टीम आई थी छत्तीसगढ़, इस पर आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की सरकार योजनाओं का ढोल पीटती है, परंतु वो कहीं पर भी जमीन में दिखाई नहीं देती है। और जब ढोल की आवाज दूर तक जाती है तो लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, पर जब जानकारी लेंगे तब उनको समझ में आएगा कि ढोल में कितनी पोल है। ये 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या एजेंडा है? क्या पुराने जो टास्क है उसकी समीक्षा की जाएगी? इस तरह की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये संगठनात्मक व्यवस्था है और संगठनात्मक व्यवस्था के तहत लगातार उनके दौरे होते हैं और पार्टी में कसावट लाने के लिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा काम होता है। और उसी के तहत आदरणीय शिव प्रकाश जी का, प्रभारी पुरेंद्रश्वरी जी का और सह प्रभारी नितिन नवीन जी का जो सामान्य दौरा है वैसे ही दौरा है। वो पूरे पार्टी के कामों की समीक्षा करेंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए और भविष्य के कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन देंगे। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।